हे एवरीबॉडी, तो मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूएपीए एक्ट के बारे में। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रही हूँ कि मद्रास को तमिलनाडु का नाम किसने दिया था और ये यूएपीए एक्ट आने की जो वजह थी ये कौन था आई मीन। अब दोनों का सवाल जो है, इस दोनों का सवाल का जवाब एक ही है, वो है सीएन अन्ना दुर्बई। आप लोगों ने डीएमके का नाम सुना होगा, द्राविदा मुनेत्र कज़गम का नाम सुना होगा आपने। ये 1962 के वक्त के बारे में बात करूँ, जिस समय में इंडिया जो थी वो बॉर्डर पे एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना कर रही थी चाइना के साथ। उस वक्त पे भी चाइना के साथ जो था, इंडिया जो थी वो वॉर वाली सिचुएशन हो रखी थी। राज्यसभा में 1962 के टाइम पे एएन अन्नादुरई ने, जो कि सीएम भी रह चुके थे तमिलनाडु के, उन्होंने डिमांड करी थी कि तमिलनाडु को एक अलग कंट्री का स्टेटस मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे हो जिस तरीके से बाहर एक तरीके से इंडिया जूझ रही है चाइना के साथ, और अंदर की जो डिस्टर्बेंस है, अंदर में एक मांगे उठ रही हैं कि अलग कंट्री बनने की बात। तो इसके साथ डील करने के लिए इमरजेंसी ख़त्म होने से पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने यूएपीए एक्ट को पास कर दिया था। और इनकी जो ये चीज़ें थी ना, जब इंडिया चाइना की जब वॉर स्टार्ट हो गई थी तो सीएन अन्नादुरई ने अपना प्रपोजल था ये भी इन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन तब तक ये यूएपीए एक्ट जो था वो पास किया जा चुका था, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट। अब ये इतना चर्चा में इसलिए रह रहा है क्योंकि 2019 में इसका अमेंडमेंट किया गया था, 2019 में। अब सबसे खतरनाक बात इसमें ये हो रही है कि देखो, यूएपी एक्ट एक पहला ऐसा एक्ट नहीं जिसे प्रिवेंशन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट की तरह लाया गया हो। इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट लाए गए थे। आपको याद होगा पंजाब में, इस दौरान पे पंजाब में जब कुछ एक्टिविटीज़, टेरर अटैक्स जब चल रहे थे, उस वक्त पे टाडा एक्ट लाया गया था। सिमिलरली जब काजरांग के हाईजैक के मामले की जब बात आई थी और संसद पे जिस तरीके से हमले हुए थे, उस वक्त पे पोटा एक्ट लाया गया था। 2004 में पोटा एक्ट को अमेंड किया गया था। उसके साथ ही यूएपीए एक्ट को भी अमेंडमेंट करने की बात हुई थी, इसलिए यूएपीए एक्ट को पोटा 2 भी कहते हैं। अब देखो, यूएपीए एक्ट जो है ना 2019 वाला, इतने चर्चे में क्यों है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि यूएपीए एक्ट में पहले क्या आते थे, पहले ऑर्गेनाइजेशन आते थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आते थे, उनको यूएपीए एक्ट के अंदर बुक किया जाता था। अब इसमें क्या होगा, 2019 में अमेंडमेंट के तहत क्या होगा कि किसी भी इंडिविजुअल को या एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब दोनों के दोनों जो है अब इसमें टेररिज्म के डेफिनेशन में फॉल करेंगे। ये इसलिए लिया गया कि पहले क्या होता था, कोई भी जब भी टेररिस्ट किसी भी संस्थान को जब टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट संस्थान बोल के जब बंद कर दिया जाता था, तो उसके इंडिविजुअल जो थे वो अलग अलग करके अपना सेंटर खोल लिया करते थे। इसके साथ ही इसमें जो सज़ा है, उसको सज़ा को बढ़ा के 6 महीने की सज़ा कर दी गई है, मतलब 180 दिन की सज़ा कर दी गई है। चलिए इसके बारे में और बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।